हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा 2018 में रिलीज हुई फिल्म द विच पार्ट 1 द सबवर्जन की, जो कि एक काफ़ी बेहतरीन कोरियन मिस्ट्री हॉरर एक्शन मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर देखें। और मुझसे बात करते रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफ़र का मज़ा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें एक सीक्रेट लैब नज़र आती है जिसमें डॉक्टर सैक आगे बढ़ती है और वहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा खून खराबा नज़र आता है और वहाँ पर कुछ बच्चों को मार दिया जाता है। और तब सैक वहाँ उसकी तस्वीर एक लड़की के साथ देखती है और फिर सैक सबको बताती है कि उन्हें सभी के सर पर मारना है और फिर वो बाकी दोनों को ढूंढने कहती है। और फिर जंगल में हमें एक लड़का और लड़की भागते हुए नजर आते हैं क्योंकि उनके पीछे कुछ लोग पटे होते हैं। और वहाँ हमें मिस्टर चॉय भी नजर आता है जो कि उस लैब की सिक्योरिटी का ऑफिसर होता है। और वहाँ एक लड़की काफ़ी बुरी हालत में आगे बढ़ती है और इसी के साथ फिल्म की शुरुआत होती है। कुछ देर बाद चॉय आकर सैक से मिलता है और वो वहाँ भागने वाले लड़के को उसने पकड़ लिया होता है। और तब सैक उसका ध्यान रखने कहती है और वहाँ चॉय को उस लड़की के बारे में वो पूछती है जिसमें चॉय बताता है कि वो भाग गई। और तब सैक उसे भूल जाने कहती है क्योंकि वो ज़्यादा दिन जी नहीं पाएगी ऐसा उसे लगता है। और वो हेडक्वार्टर में भी वो लड़की मर चुकी है ये बताने कहती है। लेकिन वहाँ चॉय को उससे खतरा लगता है जिसमें हमें चॉय के सर पर भी एक काफ़ी खतरनाक निशान नज़र आता है और उस पर भी कोई एक्सपेरिमेंट हुआ था ये चीज़ समझ में आती है। और सैक उसे उस लड़की पर ध्यान नहीं देने के कर वहाँ से निकलती है। और फिर शहर से दूर जंगल में मिस्टर वू नज़र आते हैं जो कि अपनी गायों को संभालते हैं। और वहीं पर उन्हें वो लड़की नज़र आती है जो कि काफ़ी ज़्यादा घायल होती है। और तब वो जाकर उसे देखते हैं और उसे घर पर लाते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर उस लड़की को देखता है और वो मिस्टर एंड मिसेस वू को बताता है कि वो लड़की अब ठीक है। और वहाँ उन्हें मिस्टर वू बताते हैं कि उस लड़की की याददाश्त चली गई है ऐसा उस लड़की ने कहा था, जिसमें उसकी याददाश्त बहुत ही जल्दी वापस नहीं आएगी ऐसा डॉक्टर बताता है। और फिर डॉक्टर और मिस्टर वू वहाँ से निकलते हैं और वहाँ मिसेस वू उस लड़की को देखने जाती है जिसमें वो लड़की उनका हाथ पकड़ लेती है। और इस चीज़ से मिसेस वू काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो उस लड़की को संभालती है। और फिर कहानी 10 साल के बाद की देखने मिलती है जिसमें वो लड़की हमें काफ़ी बड़ी नज़र आती है और उसका नाम जिया रखा गया होता है। और जिया शहर में एक आदमी से गाय के लिए खाना लेती है और वहाँ उनका काफ़ी ज़्यादा उधार बाकी है ये वो आदमी बताता है। और फिर जिया बाहर आती है और वो बहुत ही जल्दी पैसा चुका देगी ये बताकर निकलती है। और तब वहाँ शॉप के बाहर ऑफिसर जंग आते हैं और वहाँ जिया को कार चलाते देखकर वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि वो उम्र में काफ़ी छोटी होती है और वो ऑफिसर मिस्टर वू के दोस्त भी होते हैं। कुछ देर बाद जिया अपनी गाड़ी लेकर घर पर आती है और वहाँ अपने पिता से मिलती है जो कि काफ़ी बूढ़े हो चुके होते हैं। और वहाँ जिया उन्हें आराम करने कहती है और तब मिस्टर वू उसकी माँ को संभालने कहते हैं। और तब जिया अंदर जाकर अपनी माँ को खाना खाने कहती है और वहाँ उसकी माँ उसे मिस कर रही थी ये बताती है। और उनकी बातों से ये भी पता चलता है कि उन्हें डिमेंशिया है जिसमें वो डेली जिंदगी की चीज़ें धीरे धीरे भूलने लगती है। और इस चीज़ से जिया दुखी होती है और फिर वो अपनी माँ को संभालती है। और फिर रात को जिया खाना बनाती है और वो लोग खाने बैठते हैं और वहाँ मिस्टर वो बताते हैं कि उन्हें पैसों की कमी है और वो अपनी गायों को बेचने के बारे में सोच रहे हैं, जिसमें जिया इस चीज़ के बारे में फिर से उन्हें सोचने कहती है। कुछ देर बाद जिया नहाने जाती है और वहाँ हमें उसके सर के पीछे कुछ निशान नजर आते हैं और वहाँ जिया के सर में अचानक से काफ़ी ज़्यादा दर्द शुरू होने लगता है जिसे वो धीरे धीरे संभाल लेती है। और वो अपने इस दर्द के बारे में ऑनलाइन भी चीज़ें सर्च करती है। अगले दिन जिया आकर अपनी बेस्ट फ्रेंड किम से मिलती है जो कि ऑफिसर जंग की बेटी होती है। और वहाँ जिया को एक सिंगिंग कंपटीशन के बारे में वो बताती है जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है और जिया इस कंपटीशन को जीत सकती है ऐसा उसे लगता है, जिसमें जिया हंसती है। और फिर दोनों वहाँ से निकलते हैं और फिर दोनों उस कंपटीशन में जाते हैं और वहाँ जिया अपना ऑडिशन देती है।
कुछ देर बाद वो सिलेक्ट होकर बाहर आकर किम से मिलती है और वहाँ किम और जिया काफ़ी खुश होते हैं और दोनों को सियोल अब कंपटीशन के लिए जाना होता है। और फिर रात को ऑडिशन को टीवी पर घर पर सभी लोग देखते हैं, जिसमें वहाँ वो लोग खुश होते हैं। और फिर वहाँ पर जिया को कुछ अलग टैलेंट दिखाने कहा गया था, जिसमें जिया वहाँ कुछ चीज़ करके दिखाती है और इस चीज़ से मिस्टर एंड मिसिस वू काफ़ी डर जाते हैं और वहाँ जिया को इस चीज़ से संभल कर रहने कहते हैं। और तब किम बताती है कि आजकल सबके सामने ऐसा कुछ दिखावा करने से एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलकर फ़ायदा हो सकता है। और वहाँ जिया की वो तारीफ़ करती है और फिर किम वहीं पर सोने के लिए निकलती है। और तब जिया के माता पिता जिया को सबके सामने ये सब चीज़ें नहीं करने कहते हैं और वहाँ जिया फेमस नहीं होना चाहती, बस ये कंपटीशन जीतकर वो उनके पैसों की कमी को दूर करना चाहती है, ये बताती है। और फिर जिया भी वहाँ से सोने जाती है और वहाँ अचानक से जिया के सर में दर्द शुरू होता है, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा तड़पती है, लेकिन कुछ देर बाद वो शांत हो जाती है। और फिर जिया को याद आता है कि वो इस बारे में एक डॉक्टर से मिली थी और उन्होंने कहा था कि जिया बहुत ही जल्दी मर जाएगी और उससे बचने के लिए उसे उसके असली पेरेंट्स से बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाना होगा। अगले दिन जिया और किम सियोल जाने के लिए ट्रेन पकड़ते हैं और वहाँ किम जिया को फिर से आज कुछ अलग करके दिखाने कहती है और वहाँ दोनों खाना खाते हैं, जिसमें उनकी बातें सामने वाला लड़का सुनता है और वो हंसने लगता है, जिसमें वो लड़का अपना नाम नोबल बताता है और वो जिया को जानता है, ये बोलता है, जिसमें जिया ने उसे कभी भी नहीं देखा, ये वो बताती है। और तब किम बोलती है कि उसने शायद जिया को टीवी पर देखा होगा, जिसमें नोबल हंसकर बोलता है कि जिया एक विच है और यही उसका पेट नेम था। और तब जिया शायद वो किसी और के बारे में बात कर रहा है, ये बताती है और वो काफ़ी डर जाती है। और तब नोबल उसे नाटक बंद करने कहता है और वहाँ वो काफ़ी अच्छे से उसे जानता है, ये बोलता है, जिसमें जिया ने उसे कभी भी नहीं देखा, ये वो बताती है। और तब नोबल जिया को मारने चाहता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करती। और तब वहाँ किम भड़क जाती है और वहाँ जिया रोने लगती है और तब नोबल वहाँ से निकल जाता है। और फिर नोबल दूसरे कंपार्टमेंट में आता है और वो काफ़ी भड़का हुआ होता है, जिसमें एक आदमी उससे टकराता है और तब नोबल उस आदमी को मारने लगता है, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होता है और वो उस आदमी के गले से पकड़कर उसे वहीं पर मार देता है और फिर नोबल उसे ट्रेन से बाहर फेंक देता है। कुछ देर बाद सियोल में एक जगह पर जिया और किम आते हैं और वहाँ से जिया को कंपटीशन के लिए आगे जाना होता है और फिर जिया लाइव गाने लगती है और उसे लाइव चॉय और सेक भी देखते हैं, जिसमें वो भागी हुई लड़की है, ये सेक बताती है और वो जिंदा नहीं रह पाएगी, ऐसा सेक ने कहा था, ये चोय बोलता है, जिसमें इस चीज़ से सेक भी चौंकी हुई होती है और जिया उसका सबसे बेस्ट एक्सपेरिमेंट है और इसी वजह से वो कभी उसे भूल नहीं सकती, ये वो बताती है। और फिर जिया फाइनल्स के लिए सिलेक्ट हो जाती है, जिसमें इस चीज़ से किम खुश होती है और फिर दोनों वहाँ से निकलते हैं और दोनों टैक्सी बुलाते हैं, जिसमें वहाँ एक कार में कुछ लोग आते हैं और वो लोग सिर्फ जिया को अपने साथ आने कहते हैं, जिसमें किम इस चीज़ से नाराज़ होती है और दोनों को वो लोग काफ़ी अजीब दिखते हैं। और तब वो लोग वहाँ से बहाना बनाकर टैक्सी में निकल जाते हैं, जिसमें वो लोग उन्हें देख रहे होते हैं और वहाँ से दोनों ट्रेन में बैठकर घर की तरफ जाते हुए दिखते हैं और फिर दोनों बस का इंतज़ार करते हैं और वहीं पर नोबल फिर से अपनी कार लाता है और वो जिया को बोलता है कि उसे उसके माता पिता का ध्यान रखना चाहिए और वो उसे जल्द से जल्द घर जाने कहता है और इस चीज़ से जिया डर जाती है और वो किम को उसके पिता को घर पर आने कहती है और वो वहाँ से भागती है। और तब किम ऑफिसर जंग को फ़ोन लगाकर ये बताती है और वो मिस्टर वू के घर जाने निकलते हैं और रास्ते में उन्हें नोबल की गाड़ी भी दिखती है, जो कि जिया के घर के बाहर होती है। और तब जंग आकर उनसे बात करता है और वो उनके आईडीज चेक करता है और फिर घर पर जिया आ जाती है, जिसमें वो बाहर पुलिस की गाड़ी देखकर डर जाती है और वहाँ घर पर लाइट भी नहीं होती। और तब जिया काफ़ी डर कर घर में जाती है और वहाँ वो घर पर आकर देखती है कि उसके पिता ऑफिसर जंग के साथ गेम खेल रहे हैं और वहाँ की लाइट क्यों बंद है, ये जिया पूछती है, जिसमें वहाँ पर लाइट आ जाती है और बारिश के चलते लाइट चली गई थी, ये मिस्टर वू बताते हैं, जिसमें जिया वहाँ शांत होती है। और फिर रात को ऑफिसर जंग वहाँ से किम के साथ निकलते हैं
और जंग वहाँ जिया को बताते कि उन्हें बाहर कुछ अमेरिकन बच्चे मिले थे जो कि काफ़ी अजीब थे, और वो जिया को उनसे संभल कर रहने कहकर वहाँ से निकलते, जिसमें जिया हाँ बोलती है और फिर वहाँ से जंग और किम निकलते। दूसरी तरफ हमें एक जनरल नजर आते जो कि अपने घर पर आते और वहाँ उन्हें उनका परिवार नहीं दिखता और वो उन्हें ढूंढने लगते, जिसमें उन्हें सब मरे हुए दिखते। और तब वहाँ नोबल और उसके साथी वहाँ पर आते और वहाँ उन्हें मारना ज़रूरी था, ये मारिया नाम की एक लड़की बताती है, जिसमें जनरल बोलता है कि उन्हें उसके परिवार की जगह उसे मार डालना चाहिए था। और तब वहाँ मारिया बोलती है कि उसके आने में लेट हुआ इसलिए उन्होंने ये किया, और वो वहीं पर जनरल को मार देती है। और बाहर से नोबल के सामने जनरल का बेटा गन लाता है और तब नोबल उसके हाथ से गन अपनी टेलेकिनेसिस की शक्तियों से लेता है और उससे उसी को मरवा देता है, जिसमें इस चीज़ से नोबल को खुशी मिलती है और फिर वो जनरल के पूरे घर को जलाकर वहाँ से निकलते हैं। अगले दिन जनरल के मरने के बारे में न्यूज़ सैग पढ़ती है और वहाँ उसके साथ चॉय भी होता है, और अब जिया को जिंदा होने की खबर बाहर आ चुकी है, इसलिए सैग चॉय को थोड़े दिन की छुट्टी लेकर आराम करने कहती है। और वहाँ चॉय समझ जाता है कि ये चीज़ जिया के चलते हो रही है और वो सैग को उसे मार देने कहता है क्योंकि वो काफ़ी खतरनाक होती है। और तब सैग बताती है कि वो ये नहीं कर सकती क्योंकि वो उसका सबसे बेस्ट एक्सपेरिमेंट है, और वहाँ चॉय हाँ बोलकर निकल जाता है। और फिर चॉय अपने हेडक्वार्टर्स के सीईओ सुंग से मिलकर पूरी बात बताता है, जिसमें सुंग बोलता है कि अमेरिका से कुछ पावर्स वाले बच्चे भी सैग के साथ मिले हुए हैं। असल में वो नोबल की टीम की बात कर रहा होता है और वो चॉय को कैसे भी जिया को वापस लाने कहता है क्योंकि हेडक्वार्टर उसे पहले ही मार देना चाहता था और उनके जैसा कोई भी बच्चा जिंदा रहे ये हेडक्वार्टर को मंजूर नहीं होता, जिसमें चॉय हाँ बोलकर वहाँ से निकलता है। और फिर रात को घर पर जिया अपने परिवार के साथ खाना खा रही होती है, जिसमें किम कंपटीशन के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है और वहाँ वो लोग खाना खाते हैं और इसी दौरान मिसिस वू अपनी बेटी जिया को भूल जाती है, जिसमें जिया काफ़ी दुखी होती है। और वहाँ मिसिस वू को लगता है कि जिया अभी भी काफ़ी छोटी है और तब मिस्टर वू अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से निकलते हैं, जिसमें मिसिस वू बताती है कि जिया अभी काफ़ी अजीब हरकतें करती है क्योंकि वो अपने असली माँ बाप को ढूंढ रही है, ऐसा उसे लगता है, जिसमें वो पूरा दिन ऑनलाइन इस बारे में पढ़ती रहती है और इस बारे में सुनकर जिया भी चौंक जाती है। और फिर रात को जिया के सर में फिर से दर्द होता है और वो तड़पने लगती है और फिर वो बाहर आती है, जिसमें उसे एक आदमी पकड़ लेता है और उन्होंने किम को भी पकड़ लिया होता है, जिसमें वहाँ एक आदमी जिया को देखता है और वो उसे याद करने कहता है, जिसमें जिया उसे नहीं पहचानती और उसके शरीर के सारे घाव जिया ने ही दिए ये वो बताता है। और तब जिया वो किसी और को ढूंढ रहे ये बताती है और तब वो आदमी जिया को साबित करने कहता है और वो आदमी किम को मारने जाता है। और तब जिया अचानक से कंफ्यूज होती है और वो काफ़ी तेज़ी से एक एक करके सभी लोगों को मार देती है और फिर वो उस आदमी को पकड़ लेती है और वो ढूंढ रहा था वो लड़की कोई और है ये वो बताती है, जिसमें किम डर जाती है और वहाँ जिया उस आदमी को मार देती है। और वहीं पर नोबल ताली बजाते बजाते आता है, जिसमें जिया फिर से नॉर्मल हो जाती है और उसे क्या हुआ था इस चीज़ से वो डरी हुई होती है। और तब वहाँ नोबल जिया की एक्टिंग की तारीफ करता है और वो हमेशा से सबसे बेस्ट थी ये वो बताता है। और वहाँ नोबेल की टीम के बाकी लोग भी आते हैं, जिसमें वहाँ नोबेल बताता है कि जिया के माता पिता सोए हैं और वो जिया को उन्हें ज़िंदा रखने के लिए उनके साथ आने कहता है, जिसमें वहाँ जिया उन्हें नहीं जानती ये बताती है और वो उन लोगों को छोड़ देने कहती है। और तब नोबल हंसता है और फिर वो किम को बोलता है कि क्या जिया उसे कभी भी थोड़ी सी अजीब नहीं लगी, जिसमें वो नॉर्मल है ये किम बताती है। और तब वहाँ नोबल बोलता है कि वो बेवकूफ़ है क्योंकि जिया अपने माता पिता के फार्म को भी संभालती है और वो बिना पढ़े ही टॉप मारती है और वो हर चीज़ में बेस्ट है और वो चाहे तो पूरे देश में नंबर 1 आ सकती है, लेकिन इस चीज़ से वो सबकी नज़रों में आ सकती है, इसलिए जिया ये नहीं करती। और वो गाने और एक्टिंग में भी काफ़ी बेस्ट है और ये चीज़ तो वो भी देख चुका है और वो इस चीज़ के लिए जिया को कंपनी को थैंक्स बोलने कहता है। और वहाँ जिया को वो लोग याद नहीं है ये वो बताती है। और तब वहाँ नोबेल उसे अपने सर के ऊपर के जख्म दिखाता है और वहाँ जिया को कुछ लैब के दृश्य के बीच में नोबेल दिखता है
और उसका सर दुखने लगता है और तब नोबेल उसे अपने साथ आने करता है, वरना वो पूरे शहर के सभी लोगों को मार देने की धमकी देता है। और तब जिया उनके साथ जाने तैयार होती है और वो बहुत ही जल्दी वापस आ जाएगी ये वो किम को बताती है, जिसमें किम हाँ बोलती है और वहाँ से जिया उन लोगों के साथ निकल जाती है। और फिर कार में बैठकर वो सभी लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें नोबेल जिया की तारीफ करता है और वो बताता है कि जिया ने ही अपने माँ बाप को चुना है, क्योंकि मिस्टर वू के बेटे और पोते की मौत हो चुकी थी और इसलिए वो लोग उसे नहीं छोड़ेंगे, ये चीज़ उसे पता थी। और फिर हमें जिया बचपन में उसी ने दोनों को असल में चुना था ये दिखता है और ये चीज़ जिया को भी याद आती है और इसी वजह से उसने मिसेस वू का हाथ पकड़ा था और वो लोग उसे कभी भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, ऐसा नोबेल बोलता है। लेकिन वहाँ ये चीज़ें जिया को याद नहीं है, ऐसा वो बताती है। और फिर वो लोग लैब में पहुँचते हैं और वहाँ सभी लोग अंदर घुसते हैं, जिसमें लैब में जिया के भागने के हादसे के बाद वो बंद हो चुकी होती है। और वहाँ सभी लोग जिया को लेकर सैक के पास आते हैं, जिसमें सैक उन्हें आते हुए देखती है और वहाँ से सभी लोग जिया को एक लैब में लाते हैं और वहाँ उसे बांध दिया जाता है। और फिर नोबेल की टीम वहाँ से निकलकर दूसरे कमरे में जाती है, जिसमें वहाँ जिया काफ़ी डरी हुई होती है और तब वहाँ सैक ने उसे काफ़ी मिस किया ये वो बताती है। और वहाँ जिया वो कौन है ये चीज़ पूछती है और तब सैक बताती है कि उसे कुछ याद नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ काफ़ी बुरी चीज़ हुई थी और वो जानबूझकर मरने के लिए टीवी पर तो नहीं आई होगी जिससे वो लोग उसे पकड़ सके। और वहाँ जिया को उसकी बातें नहीं समझती और फिर वहाँ एक लड़का जिया के लिए एक इंजेक्शन लेता है और वो उसके गले में मारता है और उससे जिया को काफ़ी सारी चीज़ें याद आती है, जिसमें वो बचपन में उस लैब में दूसरे बच्चों के साथ लाई गई थी और वहाँ उसके साथ डॉक्टर सैक ने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसमें वो लोग बच्चों के दिमाग में बदलाव करके उनको सुपर ह्यूमन्स बना देते थे, जिसमें जिया सबसे बेस्ट थी और वो टेलेकिनेसिस भी सीख चुकी थी और वो सबसे आगे थी। और उसके ब्रेन को इस तरह से ट्रेन किया गया था कि वो किसी ना किसी की जान लेती रहे। और सैक दुनिया की सबसे बड़ी ब्रेन सर्जन है और उसी ने जिया को सबसे बेस्ट बनाया था ये वो बताती है, जिसमें जिया बोलती है कि उसे याद है सैक उसे मारना चाहते थे और तब सैक बताती है कि वो लोग काफ़ी तेज़ बन गए थे और ऐसे ही काफ़ी सारे बच्चे बनकर तैयार थे, जिसमें वो लोग काफ़ी ज़्यादा जान ले सकते थे। और जिया ने अकेले ही एक बार काफ़ी सारे कुत्तों को मार दिया था और इस चीज़ से गवर्नमेंट को भी पता चल गया था कि ये बच्चे काफ़ी खतरनाक साबित हो सकते हैं और इसी वजह से उन्होंने उन्हें ख़त्म कर देने का ऑर्डर दिया था। लेकिन उससे पहले ही जिया वहाँ से भाग गई थी और वो काफ़ी बेस्ट थी और इसी वजह से वहाँ के सभी बच्चे उससे जला करते थे और ये चीज़ नोबेल भी देखता है। और वहाँ सैक जिया को मारना नहीं चाहती थी क्योंकि वो सबसे बेस्ट है ये वो बताती है और फिर जिया ने ही अकेले सबको मार दिया था। और वहाँ जिया उसकी बातें सुनती है, जिसमें सैक बताती है कि उन्हें लगा था कि वो मर चुकी होगी क्योंकि उसका दिमाग इतनी सारी चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकता और ये चीज़ उसे पता थी, लेकिन वो गलत थी। और अचानक से एक दिन जिया टीवी पर उनके सामने नजर आई, जिसमें उसने टीवी पर माइक को उड़ाकर दिखाया था और वहाँ जिया के सर में दर्द होने लगता है और उसके नाक से खून निकलता है, जिसमें सैक बताती है कि उसके दिमाग की हालत काफ़ी ख़राब है और वो बहुत ही जल्दी मारी जा सकती है और ये चीज़ उसे पता थी और उसे पता था कि वो इस चीज़ का इलाज ढूंढ रही थी, जिसमें इस चीज़ का एक ही इलाज है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। लेकिन इस चीज़ के लिए जिया को उसके असली माँ बाप चाहिए होंगे और इस बारे में वो उसे कुछ भी नहीं पता। और तब वहाँ जिया तड़पने लगती है और तब सैक वहाँ एक चुटकी बजाती है और वहाँ पर वो लड़का एक इंजेक्शन जिया को देता है और सैक बताती है कि उसके पास एक इलाज है और उस इंजेक्शन से जिया का दिमाग शांत होने लगता है और वो ठीक होती है। और इस चीज़ से नोबेल भड़क जाता है और वो अपने रूम से निकलता है और फिर सैक जिया को बताती है कि अब उसका दिमाग शांत है और वो शांति से अपनी सारी पावर्स यूज़ कर सकती है और इस चीज़ का असर 1 मंथ तक चलता है ये वो बताती है। और तब जिया इस इंजेक्शन की तारीफ करती है और वो हंसती है, जिसमें उसके पास ज़रूर कोई सॉल्यूशन होगा ये चीज़ उसे पता थी ये जिया बताती है। और तब सैक चौंक जाती है,
दूसरी तरफ मारिया नोबेल को पूछती है कि क्या हुआ, और तब वो बताता है कि वो लोग जिया को वहाँ पर नहीं लाए, बल्कि जिया उन लोगों को वहाँ पर लाई है और वो वहाँ पर अपनी मर्जी से आई है। और फिर जिया नजर आती है। असल में उसे हर चीज याद होती है और उसके साथ जो लड़का था वो उसे वहीं पर मार देती है और वो पूरी लैब को तबाह कर देती है। और फिर वो उस लड़के की गन लेती है और एसी के डक से ऊपर आ जाती है और वहां से सैक के पास के सारे गार्ड्स को मारकर वो उसके सामने आ जाती है। और फिर सैक उसे दिखती है और वहाँ जिया ने भी उसे काफ़ी मिस किया, ये वो बताती है, जिसमें जिया को हर चीज़ हमेशा से याद थी, जिसमें सैक समझ जाती है कि जिया ने ही पूरा प्लान बनाया और वो वहाँ पर आई है, जिसमें जिया हाँ बोलती है और वो खुद से सामने आई थी क्योंकि वो मरने वाली थी और इसी वजह से वो टीवी पर आई, जिससे वो लोग उसे वहाँ पर लाए। और तब सैक हंसकर जिया की तारीफ करती है और तब वहाँ जिया मरना नहीं चाहती, ये बताती है। और फिर वो सैक के पैर में गोली मारती है और उससे वो दवाई का फॉर्मूला मांगती है। दूसरी तरफ नोबेल अपनी टीम को लेकर आगे बढ़ता है और वहाँ जॉय काफ़ी सारे गार्ड्स को लेकर आया होता है और वो उन पर हमला करता है। और तब नोबेल की टीम के लोग दरवाजे उठाकर उन पर फेंकते हैं और वहाँ जॉय और नोबेल एक दूसरे को देखते हैं, जिसमें वो दोनों बचपन के बाद आज मिले होते हैं। और नोबेल फिल्म की शुरुआत में दिखने वाला वही छोटा सा लड़का होता है। और फिर नोबेल के लोग आगे बढ़ते हैं और सारे गार्ड्स को मारते हैं और तब जॉय उनके सर में गोली मारकर उनमें खत्म करने लगता है और फिर वो नोबेल के पास आता है। दूसरी तरफ से मारिया पीछे से आती है और वो अपने चाकू से सभी गार्ड्स को काफी तेजी से उड़ा देती है और उन्हें पकड़ पकड़ कर मारती है। और फिर जिया सैक को लेकर आगे बढ़ती है और वहीं पर नोबेल जिया पर हमला करता है और तब जिया नोबेल की तारीफ करती है, जिसमें नोबेल इस बार उसे मार देगा, ये बताता है। और फिर दोनों लड़ने लगते हैं, जिसमें जिया डायरेक्ट नोबेल को पकड़ लेती है और वो उससे काफ़ी तेज होती है। और फिर जिया नोबेल को पकड़ पकड़ कर चाटे मारती है, जिसमें नोबेल कमज़ोर होता है। और फिर जिया नोबेल के पास आकर उसे मारती है और वो आज भी हमेशा की तरह कमज़ोर है, ये बताती है। और वो नोबेल को मारने चाहती है और तब जॉय जिया को गोली मारता है और वो सबसे तेज है, ये वो बताता है। और तब सैक उन्हें मार देने कहती है और वहाँ जैक सोई को ही मार देता है। और फिर जॉय के सामने मारिया आती है और तब जॉय उसे काफी ज्यादा गोलियां मारता है और तब मारिया जॉय को चाकू मारती है और तब जॉय उसे पटक देता है। उसके सर से घाव से ये भी पता चलता है कि कभी ना कभी वो भी इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था, लेकिन तब ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से वो पूरी तरह से बाकी बच्चों जितना तेज नहीं होता। और तब जॉय खुद के पीछे जिया को महसूस कर लेता है और दोनों लड़ते हैं और वहाँ जिया जॉय को काफ़ी ज़्यादा मारती है और फिर वो उसे पकड़कर वहीं पर ख़त्म कर देती है और अब वहाँ पर नोबेल और जिया ही बचे होते हैं। और तब नोबेल बोलता है कि हेडक्वार्टर के कंट्रोल रूम में उसकी और भी दवाई है, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं सकती। और तब जिया के पीछे से मारिया आती है और वहाँ जिया मारिया को पकड़ लेती है और अपने हाथों से उसके मुंह को फोड़ देती है, जिसमें मारिया वहीं पर मारी जाती है। और फिर जिया के सर पर नोबेल की गन आ जाती है, लेकिन जिया अपनी साइकिक पावर से उसे रोक लेती है और फिर नोबेल को चाकू मारती है और फिर जिया नोबेल के सर पर गोली मारकर उसे वहीं पर खत्म कर देती है। और फिर वहाँ जिया की याददाश्त ठीक होने वाली दवाई के थोड़ी से सैंपल्स होते हैं और वो उसे लेकर फैसिलिटी से निकल जाती है। दूसरी तरफ मिसेस वू की हालत खराब होती है और वहाँ मिस्टर वू उसका ध्यान रखता है, जिसमें वहाँ पर जिया आ जाती है और इस चीज़ को मिस्टर वू समझ जाते हैं और वो बताते हैं कि क्या जिया ने सबको खत्म कर दिया, जिसमें वो हाँ बोलती है। और तब मिस्टर वो बताते हैं कि बचपन में जिया कई सारे जानवरों को मार देती थी और ये चीज उन्हें पता थी और वो लोग इसे इग्नोर किया करते थे क्योंकि मिसिस वू को वो एक छोटी सी बच्ची ही लगती थी और इसी वजह से वो उन्हें छोड़ना नहीं चाहती थी। और तब जिया याददाश्त की दवाई मिस्टर वू को देती है और उससे उसकी माँ की तबीयत ठीक होगी, ये वो बताती है, जिसमें मिस्टर वो पूछते हैं क्या जिया को वो दवाई नहीं चाहिए, जिसमें जिया के पास अपनी दवाई होती है और वो बहुत ही जल्दी वापस आएगी, ये बोलकर वो निकलती है, जिसमें मिस्टर वो उसे उसका ध्यान रखने कहते हैं। और फिर हॉस्पिटल के बाहर हमें किम नजर आती है और वो बाहर देखती है, जिसमें उसे जिया नजर आती है
और फिर जिया किम को बाय बोलकर वहाँ से आगे बढ़ती है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें कहानी 3 महीने के बाद की दिखाई जाती है, जिसमें एक हेडक्वार्टर के कंट्रोल रूम में हमें डॉक्टर सेक की बहन डॉक्टर चॉम नजर आती है, जो कि जिया की जानकारी देखती है और अचानक से उसके सामने जिया आ जाती है, जिसमें उन्हें पता होता है कि जिया वहां पर आएगी और सेक उसकी काफ़ी तारीफ करती है, ये वो बताती है, जिसमें जिया हाँ बोलती है और वहाँ वो डॉक्टर जिया को काफ़ी सारी दवाएं देती है, जिसमें जिया ने उसके लिए काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई है, ये वो बोलती है, जिसमें जिया को इस दवाई का परमानेंट इलाज चाहिए था। और तब वहाँ चॉम डॉक्टर को किसी को जिया से दूर रहने कहती है, जिसमें वहाँ हमें जिया के साथ और एक लड़की नजर आती है और वहाँ जिया उसे टच किया तो वो उसे मार देने की धमकी देती है, जिसमें वो लड़की हमें नजर आती है। असल में उसके पास भी जिया की तरह काफ़ी सुपर ह्यूमंस की पावर्स होती है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी खत्म होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो या मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया।